नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ट्रेंड्स की जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर और रेसिडेंशियल डिमांड दोनों को रीशेप कर रहे हैं। पहली स्टोरी एक साइलेंट सुपर पावर के बारे में है, डेटा सेंटर्स, जिनके बिना आपका फोन, क्लाउड स्टोरेज, बैंकिंग ऐप, एआई टूल्स कुछ भी सीमलेस काम नहीं करते। इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी ने एक नया माइलस्टोन क्रॉस किया है। लेकिन क्या सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि मुंबई इतना ह्यूज लीड कैसे होल्ड कर रहा है। और अगर डिजिटल इंफ्रा इतनी स्पीड से बिल्ड हो रहा है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आने वाले सालों में रियल एस्टेट डिमांड और आपकी ड्रीम होम वैल्यू पर क्या पड़ेगा। दूसरी स्टोरी हैदराबाद के रेसिडेंशियल मार्केट से आती है, एक सिटी जिसे कुछ सालों से आईटी बूम, लिवेबिलिटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्पॉटलाइट में रखा हुआ है। अक्टूबर 2025 में रजिस्ट्रेशन फिर से ऊपर गए हैं, पर सवाल ये है कि किस प्राइस सेगमेंट ने मार्केट को पुश किया है। और क्या इस अपटिक का मतलब ये है कि हैदराबाद बायर्स अब लार्जर और हायर वैल्यू होम्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज डिकोड करेंगे दोनों न्यूज आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं एक डिजिटल बैकबोन की ग्रोथ और एक सिटी के हाउसिंग मोमेंटम की कहानी के साथ। इंडिया के डेटा सेंटर सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और सीबीआरई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश की टोटल कैपेसिटी सितंबर 2025 तक 1.5 गीगावाट यानी 1529 मेगावाट क्रॉस कर चुकी है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुंबई का है, जिसका शेयर 53% है। मुंबई की डोमिनेंस का मेन रीजन है अंडर सी केबल लैंडिंग स्टेशंस और ग्लोबल इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स के पास होना, जो डेटा ट्रांसफर को फास्ट और स्टेबल बनाते हैं। इसके बाद चेन्नई 20%, दिल्ली एनसीआर 10% और बैंगलोर 7% के साथ की मार्केट्स में शामिल है। ये 4 सिटीज मिलकर इंडिया की टोटल कैपेसिटी का लगभग 90% कवर करती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ही इंडिया ने 260 मेगावाट न्यू कैपेसिटी ऐड की है। ये ग्रोथ डिजिटलाइजेशन, एआई अडॉप्शन और गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट की वजह से हो रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया का टोटल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट 94 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, जिसमें 30 बिलियन डॉलर्स सिर्फ जनवरी से सितंबर 2025 के बीच अनाउंस हुआ है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस बनकर उभर रहे हैं। 2021 में जहां इंडिया की कैपेसिटी 575 मेगावाट थी, वहीं 2025 में 1529 मेगावाट तक पहुंच गई है। सप्लाई भी तेजी से बढ़ रही है। 2021 के 54 मेगावाट से 2025 में 262 मेगावाट इंफ्रा ऐड हुआ। सीबीआरई ने ये भी हाईलाइट किया है कि इंडिया ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में एक बजट फ्रेंडली मार्केट है। कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। साथ ही इंडिया के पास एक बड़ी डिजिटल वर्कफोर्स है, जिसमें एआई प्रोफेशनल्स का स्ट्रॉन्ग बेस है। ये नंबर 2027 तक डबल हो सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, लेकिन हाउसिंग डिमांड ग्राउंड लेवल पर कैसे बिहेव कर रही है। तो चलिए अब एक सिटी की ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस देखते हैं। अ न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद के रेसिडेंशियल मार्केट ने अक्टूबर 2025 में एक स्टेडी इंप्रूवमेंट दिखाया है। सिटी में 6194 होम्स रजिस्टर हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज का टोटल वैल्यू 25% बढ़कर 4512 करोड़ तक पहुंच गया है। जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच हैदराबाद में 61,699 होम्स रजिस्टर हुए हैं। अब ये नंबर पिछले साल से 5% कम है, लेकिन रजिस्टर्ड वैल्यू 25% बढ़कर 43,048 करोड़ हो गया है। यानी बायर्स कम थे, पर उन्होंने ज्यादा वैल्यू वाले घर परचेज किए हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 1 करोड़ से ऊपर के होम्स में देखी गई है। इस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन 73% तक बढ़कर 1398 यूनिट्स हो गए हैं, जिनकी वैल्यू
2429 करोड़ रही है। इस सेगमेंट का शेयर अब 23% हो गया है, जो पिछले साल 14% था। वैल्यू टर्म्स में ये कैटेगरी टोटल सेल्स का 54% कंट्रीब्यूट करती है। 50 लाख से 1 करोड़ के फ्लैट्स में रजिस्ट्रेशंस 12% घट गए हैं और 50 लाख से कम के होम्स 3% कम हुए। साइज प्रेफरेंस की बात करें तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट वाले होम्स सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। अब ये टोटल रजिस्ट्रेशंस का 68% बनाते हैं। 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर वाले होम्स का शेयर भी 16% तक पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर्स अगर देखें तो रंगारेड्डी 47% शेयर के साथ नंबर 1 रहा है। उसके बाद मेड्चल मलकजगिरी 39% और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 14% पर रहा। सिटी का वेटेड एवरेज प्राइस 15% बढ़ गया है। सिर्फ रंगारेड्डी में अलोन 22% का जंप देखा गया, जिसका रीजन वहां के न्यू रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट्स है। अक्टूबर के टॉप डील्स में 10 करोड़ से ऊपर के 5 मेजर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं, 3 हैदराबाद सेंट्रल में और 2 रंगारेड्डी वेस्ट में। तो ये था आज का रियलिटी चेक। इंडिया का डिजिटल बूम और हैदराबाद का हाउसिंग राइज दोनों ही मिडिल क्लास के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर सोचिए, अगर आप एक मिडिल क्लास बायर है जिसको ईएमआई, बजट और लाइफस्टाइल तीनों को बैलेंस करना होता है, तो आप क्या चूज करोगे? प्रीमियम होम फॉर फ्यूचर वैल्यू या बजट होम फॉर मंथली कंफर्ट? आपके लिए राइट होम का डेफिनेशन क्या है? स्पेस, प्राइस या लोकेशन? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।